गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और भाई हम सुबह सुबह खाने की तलाश में निकल चुके हैं बाहर। जैसे कि आप देख रहे हो, दुकानें बंद और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भूख लग रही है बहुत तेज दोनों को। और इसको मैंने कॉफी पिला दी थी। मैंने कहा यार आज मैं भी पार्क नहीं गई क्योंकि मेरे को ना बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा था, तो बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धूप बहुत तेज लग रही थी। मैंने कहा चलो एक राउंड मार कर आते हैं। यहाँ से लेफ्ट निकालते हैं। अब ढूंढ रहे हैं कुछ कहीं कुछ खुला हो तो कुछ खा ले। मेरे को लगता तो नहीं है कहीं कुछ खुला होगा। वैसे खुलने को बहुत खुल जाता है, खाने वाले बहुत खाते हैं सुबह। बस ऐसे पार्क तो गए नहीं, अब बाहर निकल गए हैं। ये राजू चूर चूर नान वाला है, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग्स में भी बहुत बारी आया है। ये सब बंद पड़ा है भाई। एक नंबर नान है, चूर चूर नान। अब पता नहीं क्या ही मिलेगा, भूखे सोएंगे हम तो। बस समझ में ही नहीं आ रहा क्या खाए क्या ना खाए। भटूरा किंग पे चलते हैं एक बारी, वो खुला है या नहीं खुला देखते हैं। और एक ये सेक्टर 12 पड़ता है शायद, सेक्टर पता नहीं आते। ये है सेक्टर 12 और ये भटूरा किंग है भाई। एक नंबर भटूरा और पूरी मिलती है, बेड़ में पूरी। भैया मेरे ख्याल से तो भाई खुला नहीं है। वो भी तैयार है। अभी शुरू नहीं हुआ, कब तक होगा? ओहो, भूखे सो जाएगा हम। यहाँ पे कहीं आसपास मिल जाएगी अभी कचौड़ी वगैरह? भैया भी बोल रहे हैं जेल रोड पे मिलेगा। जेल रोड मतलब तिलक नगर पे। वो पूरा हब है खाने का। तो चलो भाई क्या ही करे, एक भूखा क्या ही कर सकता जब नहीं मिल सकता तो खाना। वेदर कितना अच्छा हो रहा है। ये तो सीएनजी पंप है और आप जाओगे तो हमारा पार्क है। हम लोग पार्क तो गए नहीं, बस खाने की तलाश में निकल गए हैं सुबह सुबह तो भूखे। और इस साइड अगर आप देखेंगे ये लेफ्ट है और हमारी स्कूटी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, वो डलवाने जा रहे हैं। ई पर आ चुकी है बिल्कुल स्वीट। से नीचे जा रही है, से नीचे ही है। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह। द्वारका की साइड तो इतना अच्छा लगता है। और से चीज है क्योंकि खाली खाली रोड, साफ देखो कितनी साफ सड़कें और बड़ी बड़ी खुली खुली चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। यहाँ से सीधा ले लेना और ऊपर से मौसम सुहाना है, तो सोने पे सुहाना वाली बात हो जाती है। मजा आता है भाजी ऐसे, है ना। देखते हैं हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। सीधा सीधा निकालो भाई। ये बिल्डिंग है, इतनी खंडर है ना, भूतिया बिल्डिंग है ये। इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब ये रिपेयर हो रही है। मेरा मन करा था कुछ ऐसी बैठ के ऐसे बैठे रहो। बारिश हुई है रात में, बहुत तकलीफ तकलीफ हर जगह का पानी भरा हुआ है ना, और अच्छा लग रहा है। बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऐसी मौसम होना चाहिए यार। दिल्ली में भी काश ऐसा मौसम हो जाए कि मतलब जैसे कि धूप निकली रहा है पर ठंडी हवा चलती रहे। यहाँ से सीख गई है। हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल डलवाने, फाइनली मिल चुका है और यही पास था, खुला रहता है ये। दूसरी चीज ये है, हम लोग ना उत्तम नगर की साइड नहीं जाते क्योंकि यार वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कंजस्टेड है और मुझे पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी उस साइड ना, वो वाला रूट ना। भाई निकल जा, मैं तेरा रोड बीच में आके खड़ी हुई हूँ। बेवकूफ लोग, इतने लोगों की कमी नहीं है भाई, इतने सी लोग है ना। हाँ तो मैं बोल रही थी उस साइड हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि है ना बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो वो मतलब मजा नहीं आता। मुझे पसंद है ऐसा व्यू, खाली खाली सड़कें और बड़े बड़े रोड, शांति, क्लीन पीस हो, वो चीज़ पसंद है। अब ये फिलहाल पेट्रोल डलवा रहा है,
फिर देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है तो, क्योंकि ना मुझे इसकी खाने की बहुत टेंशन होती है। मुझे लगता है भाई काले बादल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यार ये भूखा ना रहा है बस, मतलब अपना ये डाइट वाइट अपना खाता रहा है। मुझे तो कोई नहीं, मैं तो भूखी भी रह लेती हूँ। मुझे अपनी टेंशन नहीं है इतनी जितनी इसकी होती है कि इसको मैं अच्छे से अच्छा खाना बना के दूँ। आपने देखा ही होगा व्लॉग में दिखाता है डेली। वो इसलिए दिखाता है कि मतलब शादी से पहले जो लाइफ थी उसकी, वो डेली एक जैसा रूटीन में वही खाना खाना, डेली एक जैसी चीज़ें करना, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे को लगता है कि यार मतलब डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। आप लोग अपनी लाइफ को मतलब अपडेट करो। आजकल की जनरेशन बहुत चेंज हो गई है, तो जनरेशन के हिसाब से ना लोगों को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही चीज़ें होती है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है अपना आप को। तो मेरा थॉट ऐसा है, और आप लोगों का मैं नहीं जानती आप लोग क्या सोचते हो, बट होना यही चाहिए कि वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बस आ जाए यार जल्दी, इतनी देर कहाँ लगा रही है। कितना छोटा सा लग रहा है भाई साहब। ये कैसी वाइट लाइन आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई चिड़िया उड़ रही है। इस मिल चुकी है कचौड़ी। ठीक है, इसकी कचौड़ी मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं है, काम चलाओ वाला सीन है। घेरा कचौड़ी वाला घर के पास ही है। मतलब मेरे को ना एक प्रॉपर एक हाइजीन वाला चाहिए होता है खाना जो मैं खाती हूँ, और टेस्ट के साथ चाहिए होता है। तो कुछ मिला नहीं, बस अभी यही खा रहे, खा के आ रहे, क्या करे, घर के पास आके कचौड़ी खानी पड़ रही है। ये 40 रुपए की कचौड़ी है, और छोटी छोटी कचौड़ी है, इसमें 40 में 5 कचौड़ियाँ है। चम्मच नहीं लेकर आए, तो बस अभी कचौड़ी खाए हैं फिर घर जाएंगे। तुम तो बोल लो कुछ, ले लो। नहीं रुक जा, मैं कर रहा हूँ। क्या ये तुम्हारा ही ब्लॉग है भाई, मेरा ही ब्लॉग और क्या। तो गाइस हम लोग सुबह सुबह भूख लग रही थी, कुछ नहीं मिला। फाइनली घर के पास एक कचौड़ी वाले भैया मिले, तो इनसे कचौड़ी ली है। 40 की प्लेट है, 5 कचौड़ी है इसमें। मैं पूरा डिटेलिंग करती हूँ तो मैं तो पता फिर खा ले कुछ। गाइस मैं आप लोगों ने एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मैंने अभी कचौड़ी चोर के खाई इसने देखा मैं कचौड़ी चूर के खा रही हूँ, तो इसने देखो कचौड़ी चूर ली है। देखो कचौड़ी झूठ बोल रही है, मैंने पहले चूरी थी। भाई इतना झूठा है ना। मैं जो खाऊंगी, मैं जो ये मैं देखेगा ना, मुझे ये सेम वही चीजें करने लग जाएगा। उसको लगता है मैं क्या पीछे रहूंगी, ऐसे चूर के खाऊं। और मैंने तुरंत फोन निकाला तभी दिखाने के लिए आप लोगों को। बस खा लूं यार, सब्जी तो बहुत बेकार है, ठीक है, पर पेट भरने के लिए, क्योंकि नींद भी नहीं आती है। कुछ भी बोलती है, मैं कहाँ चूर रहा हूँ। अरे ये देखो, ये देखो, देखो सब्जी देखो उसके मुंह पे, देखो कैसे लगी। भूखा इंसान। खा ले पागल। जस्टर लेने का मन नहीं हुआ। मैजेस्टर उसका लेने का मन नहीं किया। पीछे व्यू देख रहे हो? पीछे देखो, पीछे। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। मेरी तेज से कुछ गाना है ना। हम लोग आ चुके हैं ग्रोवर स्वीट्स, और वो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है। छोले भटूरों की शक्ल देखो, ओए सुबह नहीं मिले कोई बात नहीं, पर आज मिल गए। पिछली बार भी आए थे बट हम काफ़ी ज़्यादा लेट थे, इसलिए मिल नहीं पाए थे। और रस देखो कितना है भाई, डोसा खा रहे हैं लोग, डोसा डोसा। रश देख रहे हो, स्पेस ही नहीं है भाई बैठने का। एक ही प्लेट लिया है, एक ही खाएंगे हम लोग, एक एक खाएंगे, उसमें पेट भर जाएगा, क्योंकि शाम को भी खाना है ना। ऑलरेडी टाइम अभी 3:30 पौने 4 हो रहे हैं। बस ये खाते हैं फिर घर चलते हैं, क्योंकि घर पे भी रिलेटिव आए हुए हैं ना। मतलब मेरी जो मासी है, उनके हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो सारे गए हुए हैं, बॉम्बे गए हुए हैं। तो बच्चों के लिए मैंने खाना पैक करके भेज रही हूँ, शाही पनीर मसाला। बस पोर्टर कराने ये नीचे जा रहा है, पोर्टर वाला आ गया, तो ये खाना भेजना है। और
तो गाइस हम लोग आए हैं बनीस पे। ये सेवक पार्क है और सेवक पार्क के ऑपोजिट ये यहाँ पे जिम है, फिटलीन फिटनेस करके। उसके जस्ट नीचे ये बनीस खुला है और आई थिंक इसे यहाँ पे बर्गर वगैरह मिलते हैं। तो अंदर चेकआउट करते हैं कि कौन सा बर्गर है, कितने का है, कैसा है। लेट्स सी, चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस ये इसका मेन्यू है, ये देखो बनीस द्वारका मोड़। अभी इसको पढ़ता हूँ यार, तो बहुत लंबा है भाई। देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। वेज नहीं देखना भाई, बर्गर में देखना है मेन। ये तो बन डेजर्ट्स है, बर्गर देखियो इसमें वो कहा है नॉन वेज। इसको देखो कितना ध्यान से देख रहा, खाने पे फोकस बाकी मैं इसको थोड़ा गुस्सा दिला देता हूँ। मैं भी क्या करूँ, मैं गुस्सा नहीं दिलाता, ये बहुत ऐसी ऐसे- आग लगा देता है तन बदन में कि गालियां नहीं दे सकती मैं। भाई लॉफ्ट होके स्कूटी चलाता है बंदा सीधा, जैसे घोड़े के ऐसे बांध नहीं देते, वो गत्ते बांध देते कि वो सीधा ही देखेगा, अगल बगल का कुछ नहीं दिखेगा। हो जाता है यार क्या करूं। डिटेलिंग में चीजें बतानी पड़ती है, प्रो नहीं है ना ये मेरे साथ रहकर अभी। एक्सक्यूज मी। तो गाइस अभी हम लोगों ने एक ही बर्गर मंगाया है, 230 का पड़ा है वो। और ये बनीस द्वारका मोड़ कहेंगे इसको, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि सेवक पार्क का जो सर्विस लेन है, जो NSUT कॉलेज है उसके जस्ट ऑपोजिट फिटलीन करके एक जिम है, उस जिम के जस्ट नीचे बनीस है। तो आप ज़रूर विजिट करना। बाकी बर्गर ऑर्डर किया, लेट्स सी, देखते हैं कि वो बर्गर कैसा है, खाने का टेस्ट कैसा है। तो गाइस देखो हमने ऑर्डर किया था बन चिकन कोरियन बर्गर, ठीक है, 219। साइज और ये बर्गर का साइज है वो, बहुत और ये देख छोटा रहे है हो, और ये इसकी स्टफिंग कुछ भी नहीं है। ये तुम उसका नहीं, एक काम करो खिचड़ी बना दो। सॉरी, इसमें नॉर्मल प्याज है, ठीक है, पत्ता गोभी है, चिकन की टिक्की है, भाई, कुछ भी नहीं है मुझे ही इसमें। क्यों मिलते हैं ठीक है। लोग। तो मतलब ठीक है, आओ ट्राई करो। लेकिन हमें जो पहला बर्गर हमने लिया, हमें लगा कि शायद साइज बड़ा होगा, इससे अच्छा बर्गर तो KFC का होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, रिव्यू इसका बिल्कुल 0 है, बेकार है। ब्लॉग बंद करके खा लो, सारा खा जाऊंगी। तो इतना टेस्टी है। इतना टेस्टी के बाद बर्गर तो बर्गर होता है, ठीक है। बन की हालत देखो, कुचुम्बर निकल चुका है इसका, और बन की माँ बहन एक कर दी है, ठीक है। तो जो आकर खाना चाहता है खाओ। मुझे होता है कि अगर आप कहीं नई जगह जा रहे हो तो आप एक चीज़ ऑर्डर करो, बात पैसों की नहीं होती, बात होती है टेस्ट की, ठीक है। अगर वो टेस्ट है तो आप और चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा था, ये भी मंगा ले, ये भी मंगा ले, ये भी सब मंगा ले यार। इसने मेरे को बोला बनी, तो बनी का मतलब ये थोड़ी बोल रही तुम मुझे KFC में लगा- आ रहे हो। मुझे लगा कोई होगा बढ़िया। तो एक ही बर्गर खाया, अब जा रहे हैं हम मोमोज खाने के लिए, पेट भरा नहीं है हमारा। चलो भाई, बोरिया बिस्तर उठाओ अपना, ये तो खाली पड़ा रहेगा ऐसे। और बर्गर भाई, इतना छोटा बर्गर, मैं बोल रही हूँ वो 20-30 रुपए वाले बर्गर आते हैं ना, वो बर्गर है। जिसको भी आना हो, बनीस द्वारका मोड़ पे है ये, ठीक है। फिटलीन फिटनेस के जस्ट नीचे। जिसको भी अपना मूड खराब करना है वो आए और खाए। बनी की तरह ही है ये भी। मेरी नज़र में बेकार था भाई, छोटा सा बन। इससे अच्छा तो मैं 30 रुपए का गुप्ता बर्गर खा लेता जो पहले आता था। गुप्ता बर्गर कौन सा आता अबे है? गुटका नहीं, गुप्ता वो बर्गर। कौन सा गुप्ता बर्गर आता है? पहले बहुत मिलता था वो। हमने कभी नहीं खाया। 30-40 रुपए का जो बर्गर नहीं होता, वो वाला बनता, उसके 219 रुपए चार्ज कर लिए। और बर्गर भी एक होता ना, चलो यार, बर्गर ही ढंग मोमोज का खाने निकल आता, वो भी नहीं था। चलो रखो। पकड़िए एक बारी। तो गाइस हम लोग आ चुके हमेशा हैं की तरह सेक्टर 10। सेक्टर 10 कुरकुरे मोमोज खाने, ठीक है। क्योंकि वो बनीज बर्गर तो बेकार था, तो वो तो अच्छा लगा नहीं। अब उसका कुछ तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ना, भूख भी लगी है। तो हम लोग खा रहे हैं चिकन कुरकुरे मोमोज, ठीक है। अभी से खाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं।